एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गांव-गांव में विकास पहुंचाने के लिए अथक प्रयासरत है। गांव में विकास करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार ग्राम प्रधानों के माध्यम से करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जनपद मैनपुरी में एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद आज तक विकास का कोई कार्य और कोई किरण नहीं पहुंची है। जबकि इस गांव में विकास कार्यों की बात करें तो कागजों में विकास कार्य के नाम पर नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग सीसी मार्ग दर्शाकर ग्राम प्रधान ने एवं संबंधित अधिकारियों ने सरकार की ओर से भेजी जा रही विकास योजनाओं पर धनराशि का बंदरबाट कर रहे हैं और इसके बारे में नारे कर रहे हैं कि गांव में विकास को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कराए गए विकास कार्यों की जांच कर गांव में विकास कार्य करने की मांग की। इसकी हकीकत जानने के लिए मीडिया ने पहुंचकर गांव में पहुंचकर हकीकत का जायजा लिया तो ग्रामीण विकास को लेकर क्या कहते हुए नजर आए, आइए आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये खास रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम बंजरिया निवासी हैं, बंजरिया गांव के रहने वाले हैं। ये परौका मौजा में आता है गांव। अच्छा, आपके गांव में अगर विकास की बात करें तो क्या विकास हुआ है अभी तक इतने सालों में? भैया हम आपको बताएं तो मेरी नॉलेज में 2009 से जब प्रमोद कटेरिया प्रधान जी थे तब से इस गांव में एक ईंट नहीं लगी है, ना कोई खड़ंजा बना है, ना कोई नाली बनी है और ना पक्की सड़क बनी है। ये हालत है इस गाँव की। लेकिन कागजों में तो बहुत कुछ दिखाया गया है। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है गांव में कागजों में दिखाया गया है। अभी हमारी जब यहाँ पे एक जल सिंचाई योजना से एक योजना चल रही है, जल हर घर जल वाली, उसमें यहाँ खुदाई होने के लिए आई भैया, तो पता चला कि यहाँ पे सीसी खड़ंजा बन चुका है कागजों में। उसमें से प्रमोद सिंह के द्वारे से लेके शिवरतन सिंह के द्वारे तक हो रखी है, राजू सिंह के द्वारे से लेके उधर राम बाबू के द्वारे तक हो चुकी है और इस तरह से ये सब उसमें कागजों में आ रहा है। और ये जो ठेकेदार आया था उसने ये बताया कि भैया हम तो बहुत तैयारी से आए थे मशीनें लेके क्योंकि हमें पता चला बंजरिया में सीसी खड़ंजे हैं, क्योंकि उसे तोड़ने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम बड़ी तैयारी से आए थे, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। तब हम लोगों के नॉलेज में आया कि यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो कागजों में विकास चल रहा था लेकिन आपके नॉलेज में नहीं था। नहीं हुआ है। और आपको सर बताएं एक नई बात, 2020 में प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, 3 साल हो गए हैं। इस प्रधानी में अभी तक इस गांव में प्रधान ना आया है, ना ग्राम पंचायत अधिकारी आया है। अगर बात और प्रधान से बात करें तो बोलता है कि ठीक है, कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, आपका काम शुरू होने वाला है, कच्चा काम ये हो रहा है। ग्राम सेवक से बात करें, अधिकारियों से अभी तक आपने शिकायत? हमने ग्राम प्रधान से शिकायत करी है, ग्राम पंचायत अधिकारी से शिकायत करी है, ग्राम सेवक से भी बात हुई थी, है ना। और हम अभी आज हम जिला अधिकारी से भी मिल के आए हैं। आज हम गाँव वासी सब लोग गए थे और ये पूरा गांव नरक हो रखा है। ये 21वीं सदी में हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बुरा हाल हो रखा है। आपका? वीरेंद्र सिंह। कौन से गांव के निवासी है? बंजरिया। दादा, विकास के वजह से, विकास ना होने की वजह से आप लोगों ने जिलाधिकारी शिकायत की थी। हाँ साहब। क्या मामला है पूरा? अरे देख लो आप, खड़ंजा नहीं, न सड़क, ना कोई रास्ता। ये बहुत परेशानी है, ब्याह शादी भी नहीं होते इस गाँव में, पूरा नरक हुआ है। 3 पीढ़ी हुई करीब जब से गांव बसो तब से कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, प्रधान से नहीं कहा आपने? प्रधान से खूब कहा, फिर लेकिन अब वोट मांगना तब ही आता है, फिर नहीं आता कि अब ये 4 माह से निकल ही आता कि बाद काम करें। कागजों में तो सब बनी हुई है, कागजों में तो सब बनी हुई है। अब बनी है तो ला कछू नहीं। क्या चाहते हो आप? अब ये है, आप देख आए, ये सड़क हो जाए, रास्ता हो जाए और खड़ंजा अड़ंजा और जो नाले के साथ फसल है भाई सब नष्ट हुई, करीब 500 बीघा। किस गांव के रहने वाले हैं? बंजरिया। अच्छा, गांव के हालात कैसे हैं? गांव के हालात तो आप देख ही रहे हो, ना तो कोई रास्ता है, ना कोई रोड है, ना सीसी खड़ंजा दिखाया है वो भी नहीं है, ना पानी निकलने की कोई रास्ता कागजों की अगर जो बात करें तो कागजों में क्या दर्शाया है? कागजों में दिखाया गया है हर जगह जो है सीसी खड़ंजा पड़ा हुआ है, वो कहीं भी नहीं है। यहाँ से कहाँ तक लेके? प्रमोद के घर से शिवरतन के घर तक, अशोक के घर से, इंद्रपाल के घर से अशोक के घर तक, इधर राजू के घर से और वो बाबूराम पाल के घर तक, बाबूराम के पाल के घर से लेके लाला के घर तक, लाला के घर से स्कूल तक। लेकिन पड़ा कहाँ तक है? कहीं नहीं पड़ा, एक भी कहीं सीसी नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या ग्राम प्रधान ने ये सारे दर्शाकर? ग्राम प्रधान ने ये सब दर्शा के यहाँ घोटाला करा है इसका। इसमें कोई गांव में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सीसी दिखाया है, वो कोई सीसी कार्य नहीं हुआ है। अधिकारियों से शिकायत नहीं की? अधिकारी से बराबर शिकायत कर रहे हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाँव के रहने वाले हैं? बंजरिया। बंजरिया में इस तरह के हालात है कि जो यहाँ नरकी स्थिति हो रही है,
क्या लगता है कि यहाँ पे शादी विवाह के लिए कितनी दिक्कतें आती हैं? यहाँ सब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। जो भी यहाँ कोई ही मतलब वैसा कार्य नहीं है जो कि दिक्कत वाला न, सब दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं? क्या शादियाँ हो पाती दिक्कत खड़ंजा की दिक्कत, मतलब पानी की मतलब दिक्कत, मतलब हर चीज की दिक्कत है। हैं? शादी कैसे होती है आपके यहाँ? शादी हमारे यहाँ होती है कैसे पोट पाट के मनाए मनु के लया तब लोभ लालच में और न पोट पाट के घुमाए घूमे दूसरों न कह दे बंजरिया गाँव में न करियो हाँ। तब आए पोट पाट के भैया कर लेता। अब जब वे जान लेते कि हम बिटिया अपनी यहाँ करे आए तो वे और दूर दूर तक रिश्तेदार कनेक्शन होते हैं कि धापति हो जाती हैं तो वे कह देते कि वहाँ ना जाना नरक है जिंदा उस गाँव बंजरिया। उस गाँव में तो इन हालातों में तो अभी भी कितने कुंवारे होंगे लगभग आपके? कम से कम 20-25 लड़के कुआरे हैं। शादी नहीं हो रही है? शादी आदि कोई कौन आएगा नरक में? यहाँ ना कोई आरसीसी है, ना कोई खड़ंजा है, ना कोई नाली है, ना कुछ है, ना कुछ है। अब वो अपनी बेटी यहाँ डाल देगा आजकल, मतलब जो भी चाहता है अच्छे घर में अच्छे गाँव। इसका जो ना किसको मानते हैं ये मतलब क्यों नहीं हो रही है शादी? शादी क्यों नहीं हो रही? शादी इसीलिए नहीं हो रही वो अपनी बेटी की जोरे भी फांसी दे देगा अच्छे घर में गाँव कहीं करे विकास को जाके। लेकर नहीं हुआ? हाँ विकास को लेकर, सब विकास के ऊपर है सब कुछ। जनपद मैनपुरी के ग्राम पंचायत पड़ता है फरोख और इसमें गांव मजरा पड़ता है पंजरिया। इस गांव में आजादी के बाद भी ना तो आज भी एक भी कमी हुई है और विकास के नाम पर वहाँ पर जमकर घोटाला किया गया। सर क्या पूरा मामला है? देखिए, बेवर ब्लॉक में परौखा ग्राम पंचायत, परौखा में जो बंजरिया का उसका जो मजरा है या राजस्व ग्राम है, उसके बारे में शिकायत आई थी कि यहाँ पर अभी विकास कार्य नहीं हुए हैं या जो गत वर्षों में या पिछले प्रधान के कार्यकाल में जो पैसा आया हुआ था उसके बारे में उसको या तो मिस अप्रोप्रिएट किया गया है या काम की गुणवत्ता ऐसी खराब रही है कि मौके पर काम नहीं दिखाई दे रहा है। कल मेरे पास शिकायत आई थी, इसकी जांच के लिए हमने जिला पंचायत राज अधिकारी को न केवल निर्देशित किया है बल्कि आज शाम तक हमने उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। अगर रिपोर्ट में कोई ऐसी बात जो आती है जो शिकायती प्रार्थना पत्रों के अनुरूप है तो उसमें निश्चित तौर से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।